तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बताऊंगी लास्ट 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड देन इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड देन मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताऊंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा कि आप BRS से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड देन मैं बनाऊंगी अकाउंट्स का भी कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है ईच एंड एवरी चैप्टर का। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, क्योंकि आने वाला वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ट्राई करूँगी कि सारा वीडियोस ही जल्द से जल्द दे दूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। तो मैं अकाउंट्स का भी एंड BCR का भी बनाऊँगी, तो आप जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। एंड इस वीडियो को लाइक करो जिसमें मैंने लास्ट 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए। सारे क्वेश्चन करके जाओ। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट अटेम्प्ट में आप उसको एटलीस्ट एक बार करके ही जाओ। एंड जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना रखा है मैंने, वो जाके देख लेना। तो आपका मिनिमम उतना करके जाओगे तो आप आराम से अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आने वाले इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली जो अकाउंट्स में 80-90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। अगर उनको पता चल जाएगा कि पास्ट 10 अटेम्प्ट में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स कौन कौन सा इलस्ट्रेशन मोस्ट रिपीटेड है, तो वो उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। सो लेट्स बिगिन। ना अब 1 का ए सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलेगा जो कि एक केस स्टडी होगा। एंड ये श्योर शॉर्ट रहता है, कंपलसरी रहता है अटेंड करना। एंड यहाँ पे श्योर रहता है कि ये केस स्टडी ही आएगा 4 मार्क के लिए। ना अब 2 का ए में देखो, यह पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको जो टोटल यहाँ पे आपको 7 मार्क्स का मिलेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेजरिंग से है। एंड देन आपको यहाँ पे 3 के सी में देखो एक केस स्टडी मिलेगा फिर 6 मार्क्स के लिए। एंड नाउ अब ये 6 का यहाँ पे देखो, 6 का ए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए जो कि फ्रॉड पे है। तो टोटल 21 मार्क्स का आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नवंबर 2018। एंड ये अगेन 1 का ए 4 मार्क के लिए एक केस स्टडी है जो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली ना। अब 2 का बी देखो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ना। अब 3 का बी केस स्टडी है और 6 मार्क्स का आता है, बट यहाँ पे 3 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड दोनों ही केस स्टडी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन 6 का ए जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए रिवोकेशन है। ओके ना, अब बात करते हैं मई 2019 का 1 का ए अगेन केस स्टडी फॉर 4 मार्क्स ना। अब 2 का ए देखो, यहाँ पे मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ओके ना। अब 3 का सी देखो, ये भी एक केस स्टडी है फॉर 4 मार्क्स के लिए ना। ये 6 का ए है देखो, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस फॉर 5 मार्क्स एंड इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन ना। ये है नवंबर 2019 का एंड 1 का ए, ये है एक केस स्टडी। एज यू नो कि यहाँ पे केस स्टडी ही होता है। ओके ना, ये है 3 का भी, ये एक केस स्टडी है फॉर 6 मार्क्स के लिए। एंड देखो यहाँ पे पार्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ओके ना, अब ये 6 का अब ए नंबर देखो, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कोअर्जन से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एक्चुअली, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड ये मिस हो गया था मुझसे 2 का ए, ये एक कंसिडरेशन चैप्टर यूनिट से 7 मार्क्स के लिए। ट्रस्ट में ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now let's talk about November 20 and 1 का A case study for 4 marks and here you can see 2 का B misrepresentation and fraud से है, 7 marks के लिए है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ये है 3 का C and it's a case study for 6 marks ना। अब ये है 6 का A, it's a डायरेक्ट क्वेश्चन for 4 marks and wagering agreement contract of insurance से क्वेश्चन है। Now let's talk about January 21 and here you can see it's a case study for 4 marks and ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा केस स्टडी दिया हुआ है एक्चुअली।
हाँ, अब ये 2 का ए का बात करता है, जो एक यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। डिफाइन द टर्म्स एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एक्सप्लेन रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये 7 मार्क्स का है ना। अब देखो 3 का सी एक केस स्टडी दिया हुआ है 6 मार्क्स के लिए ना। इट्स 6 का ए एंड फॉर 5 मार्क्स के लिए द जनरल रूल इज़ डैट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 एकदम उसको मिस मत करना, यूनिट नंबर 2 से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। ओके, now let's talk about July 21 and 1 का ए अगेन एज यू नो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी ही मिलेगा एंड हियर इट इज़ अ केस स्टडी फॉर 4 मार्क्स ना। अब ये 2 का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। ये 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, ना 3 का भी एक केस स्टडी फॉर 6 मार्क्स के लिए एंड आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन मेनली कहाँ कहाँ पूछा जाता है। इसका भी एक आइडिया आपको हो रहा होगा कि 1 का ए, 2 का ए, 6 का बी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 का बी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट December 21 एंड एज यू नो 1 का ए एक केस स्टडी फॉर 4 मार्क्स के लिए एंड यहाँ पे आपको केस स्टडी ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता ना। 2 का ए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर 7 मार्क्स के लिए एंड 3 का भी एक केस स्टडी फॉर 6 मार्क्स एंड आपको समझ में तो आ ही रहा होगा क्वेश्चन का क्या लाइक कौन से नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी हिसाब से प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ना, अब 6 का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट में ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट May 22। ये 1 का ए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स के लिए। नाउ 2 का ए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 2 फॉर 7 मार्क्स। इट्स अ 3 का बी एंड इट्स अ केस स्टडी फॉर 6 मार्क्स। Now it's 6A, one direct question from Indian Contract Act. Now let's talk about December 22। तो ये है 1 का A for 4 marks के लिए and it's a case study question. Now it's 2 का एक question, it's for 7 marks and it's a direct question. Now it's 3 का भी it's a case study for 6 marks के लिए. Now it's 6 का A and it's a direct question for 5 marks, innovation and alternation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ 10 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन तो आपको पता चला गया होगा। नाउ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बता देती हूँ, देन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊँगी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट यूनिट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो लिखना इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू केस स्टडी क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जिस यूनिट से आता है मेनली वो यूनिट नंबर 2, 5 एंड 6 से आता है, तो आप उसको प्रिपेयर करो एंड ये बहुत ही छोटा यूनिट है, तो आप इसको प्रिपेयर करके डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, देन आप केस स्टडी के लिए जो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एंड केस स्टडी क्वेश्चन भी आता है। इसको प्रिपेयर करोगे तो दोनों ही हो जाएगा आपका। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जैसे कि कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोअर्जन से है एंड ऑल्टरनेशन, इनोवेशन। इन शॉर्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड टॉपिक का वीडियो बना रखा है उसमें जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट्स दिए थे सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड मैं पास्ट 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन के बेस पे उसको इंपॉर्टेंट वो लिस्ट किया था मैंने। तो आप उस वीडियो को भी देख के उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी यूनिट का बताया था आप उसको एक बार प्रेफर करना, तो आपका सारा काम हो जाएगा। ओके, नाउ